विस्तार से बताएंगे मोहम्मद मिनाज अहमद जी। आज बिहार बदलाव सभा के तहत हमारे मंच पर उपस्थित मंच पर हमारे प्रखंड, जिला और प्रदेश के सम्मानित नेतागण और मीडिया के बंधु और हमारे तुर्कौलिया प्रखंड एवं हरसिद्धि विधानसभा के आए हुए सब जनता जनार्दन मतदाता मालिकों, आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग के बीच हम लोग को बोलने का दो शब्द मौका मिला है। ऐसे हम लोग गांव में आप लोग के यहाँ जैबे करते हैं, आते हैं, लेकिन आज का जो समय है बहुत मूल्यवान समय है, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान दे करके सुनिए। ए हल्ला मत करे, कौन सी बात आता है, चलो। तो हम लोग जन स्वराज की बात करेंगे। जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। आप लोग समझ में आ रहा है? जनता का सुंदर राज। जन स्वराज माने, अरे बोलिए कम से कम, सुंदर राज, उसी को जन स्वराज कहते हैं। हम लोग के नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहें कि जनता का जब सुंदर राज आएगा तो 5 काम हो जाएगा। 5 काम कौन होगा? तो नंबर 1, प्लान बंद होगा। और प्लान 3 तरह का हम लोग दिमाग में रखे हैं कि 3 तरह का प्लान हमारे यहाँ है। एक तो मजदूरों का प्लान है, जो मजदूरी के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और गुजरात जाकर के मजदूरी करता है। दूसरा प्लान है शिक्षा का प्लान। जो बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उसको कोटा, दिल्ली और बंगलोर जाना पड़ता है, वो भी प्लान है। तीसरा प्लान हम लोग बता रहे हैं कि तीसरा प्लान है कि आप अगर बहुत गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए तो मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना में उसका इलाज नहीं है, आपको दिल्ली जाना होगा, बंगलोर जाना होगा, और न तो फिलौर, चेन्नई जाना होगा। तो प्लान 3 तरह का। तो प्रधान जी का कहना है कि जब जन स्वराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा, तो हम लोग 15 से 20 हजार का रोजगार यहीं देंगे। दूसरा काम उन्होंने कहा कि महिला और बुजुर्ग जो 60 साल का उम्र पार कर गया है उसको सरकार अभी तक 400 रुपया दे रही थी, लेकिन हम ही लोग के रगड़ा रगड़ी खेलने के बाद वो 400 से 1100 किया है। लेकिन इनका कहना है कि 400 से कुछ होने जाने को नहीं है, कम से कम 2000 रुपया हम लोग देंगे। जब जन स्वराज आएगा तो वृद्धावस्था पेंशन 2000 हो जाएगा। दूसरा का नंबर हो गया। तीसरा नंबर है महिलाओं खाता दर पर ऋण देना। आज हमारे समूह से और उसी से कमा करके उसको सजा दी है, शायद ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए कि 28-30% का ब्याज नहीं सद सकता है। तो प्रसाद जी कहे कि जब जन स्वराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा, तो महिलाओं को सरकारी गारंटी पर मात्र 4% ब्याज के दर पर उसको लाखों लाख रुपया का कर्ज दिया जाएगा। आप सुनिए, कर्ज लेगा महिला कर्ज लेगी, गाय खरीदेगी, भैंस किनेगी, और गाय भैंस को अगर उसका गार्जियन चाहे बेटा खिलाता है उसको मनरेगा से पेमेंट किया जाएगा अलग से। तो फायदा होगा किनको? महिला का। चौथा उठा के तीसरा साधाती है, अब 5वां उठा के जब चौथा साधाती है तब गांव छोड़ने लायक हो जाते हैं। तो इसी बदहाली से निकलने के लिए जन स्वराज की बात प्रशांत जी कह रहे हैं, जनता के सुंदर राज की बात कर रहे हैं। चौथा काम है 15 साल के नीचे के बच्चों, गरीब बच्चों का उच्च स्तरीय और विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था। उन्होंने कहा कि जब जन स्वराज आएगा, जनता का सुंदर राज आएगा, तो हर गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय, उच्च स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा।
नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर हर पंचायत में एक विद्यालय खोला जाएगा, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। तो जब तक समय लगेगा तो लड़का पढ़ने से वंचित नहीं रहे, इसलिए जैसे ही जनसुर आ जाएगा तो आपके बच्चा का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कर दिया जाएगा और प्राइवेट स्कूल का खर्चा सरकार वहन करेगी। अब आपको लग रहा है कि हंसी मजाक है, तो नहीं, हंसी मजाक नहीं है। कोई प्राइवेट स्कूल में जो हम लोग के अगल बगल प्राइवेट स्कूल है तो कोलिया, मोतिहारी, हरसिद्धि, सुगौली में वो 5,000 से 7,000 रुपया लेता है प्रति माह। आपका बच्चा जो किलो वाला भात खाने जाता है सरकारी स्कूल में, और सरकार एक बच्चा पर 8,500 रुपया खर्च करता है, तो उससे तो कम पैसा लगा सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से। तो इसलिए आप ही नहीं समझिए कि मजाक बात है, ऐसा हो सकता है, होगा। 4 काम बता दिए, 5वां काम थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप लोग हला भी कर रहे हैं। तो 5वां काम है मनरेगा को किसान और मजदूर से जोड़ना। जब मनरेगा को किसान और मजदूर से जोड़ दिया जाएगा तो दोनों खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से गांव में कौन रहता है, एक किसान एक मजदूर। आज किसान अगर मजदूर को अपने खेत में काम करवाता है 50 से 60 रुपया 4 घंटा के लिए सोने के लिए देता है, तो 255 रुपया सरकारी रेट से पेमेंट उस मजदूर को होगा, और किसान को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जब मजदूर किसान के खेत में काम करने जाएगा उस किसान को मजदूरी नहीं देना पड़ेगा, वो मनरेगा के तहत सरकार उसको पेमेंट करेगा। अगर छोटा ही किसान कोई हो, 50,000 से 1 लाख रुपया अगर मजदूरी देता हो साल में, तो अगर 50 से 1 लाख रुपया सरकार दे दिया मजदूर को, किसान को नहीं देना पड़ा, तो किसान बेनिफिट में पड़ेगा कि नुकसान में? हाँ, कौन सी में? नुकसान में, बेनिफिट में, दोनों में, दोनों में। वाह, ना चिराई, हमने के चिल्लाइए खड़ा। किसान को फायदा होगा। अगर कोई बड़ा किसान है और 2 लाख रुपया पेमेंट करता है साल में, और 2 लाख रुपया उसको बच गया, तो किसान फायदा में होगा कि नुकसान में? फायदा में। और मजदूर को आप देखते होंगेगा कि नहर खोना रहा है, नदी खोना रहा है, और भी खोना रहा है मशीन से, और उसमें कार्ड मजदूर का लग रहा है। तय हो जाता है कि 500 रुपया तुम ले लेना और 2500 उठा के हमको देना। मजदूर भी खुश हो जाता है कि हमको खाली फोटो खिंचवा लिए हैं और हमको 500 रुपये मंगने में मिल रहा है, 2500 उसको दे देंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन पैसा वो तुम्हारा है, मजदूर का पैसा है, वो दे देता है, वो पैसा का बंदरबाट कर देता है, ब्लॉक में वीडियो लेता है, डीडी से लेता है, डीएम तक जाता है, वो सरकार तक पहुंचता है। इसलिए उठा करके मत दो, उठा करके रख लो। तो प्रशांत जी का कहना है कि जल्द सुना जाएगा तो मजदूर को मनरेगा के तहत मजदूरी दिया जाएगा, वो मजदूर किसान के खेत में काम करेगा, और 50 के जगह पर 255 रुपया रेट है सरकारी, 255 रुपया उस मजदूर को मिलेगा, उसमें कोई लेने या देने वाला नहीं मिलेगा। तो मजदूर खुशहाल होगा कि नुकसान में जाएगा? अरे बोलो यार जोर से, खुशहाल होगा कि नुकसान होगा? खुशहाल होगा। तो उन्होंने कहा कि जन सुन आ जाएगा, जनता का सुंदर आ जाएगा, तो खेती से बेहतर कमाई हो जाएगा, मजदूर भी खुशहाल और किसान भी खुशहाल। अब सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी जनगणना कर रहा थे, उसमें पाए थे कि 94 लाख लोग बिहार में ऐसा परिवार है जो एक बेरा खाता है, एक बेरा उपास पड़ जाता है। उसके लिए वो कहे कि 2 लाख रुपया उसको परिवार को दे देंगे तो उससे रोजी रोटी करके अपने बाल बच्चा का परवरिश करेगा। ये हो गया 2.5 से 3 साल। नीतीश कुमार जी दिए किसी को? क्या दिया है? 2 लाख रुपया किसी गरीब को मिला है? नहीं मिला है। तो बताते चलो। एक और काम कहे थे कि जो भूमिहीन है, लैंडलेस है, उसका गणना करवाए थे। 50 लाख लोग है बिहार में, उसको तो कहे थे कि 3 डिसमिल जमीन देंगे। किसी को मिला है क्या? नहीं मिला है। अच्छा, और जितना वो कार्यक्रम चला है, नाली गाली,
चाहे नल जल, और सबसे लम्हा उनका फेल हो गया शराबबंदी। शराब कानून में बंद है, धरातल पर सबको मिल रहा है, मस्त है, थोड़ा महंगा है लेकिन मिल रहा है। उसमें क्या नुकसान है कि राजस्व का क्षति है। जानते हैं कितना क्षति है? नहीं जानते हैं। साल में शराब से जो टैक्स आता था वो 25,000 करोड़ रुपया आता था। 25,000 करोड़ रुपया आपके खिरवा बाजार पर एगो पंचायत में रख दिया जाए तो यहाँ गेट पर ले रुपया हो जाए। 25,000 करोड़ रुपया जो क्षति हो रहा बा, आ शराब लोग पीतेगा, आ प्रशासन आधा हैरान बा ओकरा के बेचवावे या किनवावे आ लुकवावे में। कैसे लुकाई आ कैसे बिकाई, सारा प्रशासन आधा वही में लागल बा। तो एकरा ला प्रशांत जी कहले कि जनता के जब राज आई, जनसुर आ जाए, जनता के सुंदर आ जाए, तो पहिलका काम शराबबंदी कानून के खत्म कर दिए। अच्छा बा कि बुरा बा? अच्छा बानू तो नीतीश चाचा रहियन के जय हाँ तब के रही लालू यादव ना, और फिर जंगल राज ना, वो सब ना चले। तब के बाची? प्रशांत किशोर के बाची? सब कोई बोलो के बाची? के बाची? कथी छापा ऊपर? कथी छापा? वास्ता बा। प्रशांत जी कहलन कि मोदी जी के सरकार हो जाए, और चाहे नीतीश कुमार के सरकार हो जाए, और चाहे लालू जी के सरकार हो जाए, और चाहे प्रशांत किशोर के सरकार हो जाए, जब तक ले रहा बच्चा ना पढ़ी तले रुआ जिंदगी में कुछ होके जाएगा नहीं थे। तो ऐसे सबसे पहले बच्चा के पढ़ाई पर ध्यान देवे के बाद एकरे कह के अब हम चाहता नहीं जब बात के समाप्त करी। बहुत लोग बोले वाला बा, भीतरे कुड़बुड़ाता लोग नेताजी लोग कि ये बोल दी तो हम का बोले। तो एक बार नारा में हम